जो हमारे जी इंडिया विशेषकर हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उसके एडिटर है और इनका संबंध भी हमारे ही प्रदेश हिमाचल से, ज्वालामुखी से है। यहाँ पर उपस्थित नीरज कंसल जी, जो हमारे क्रैक एकेडमी के फाउंडर है और एक नोबल इनिशिएटिव के साथ हिमाचल में आए हैं। उपस्थित हमारे पार्षदगण, जिसमें हमारे पठानिया जी हो गए, मेरे ही कई लोग वार्ड से संबंध रखते हैं, हमारी बहन उमंग जी, इंद्रजीत जी जो पूर्व में पार्षद रहे, भाई आयन मेहता जी जो हमारे एडिशनल एजी है, वेद प्रकाश काल्टा जी, आप भी रोटरी क्लब के हमारे अध्यक्ष है और मेरे क्षेत्र कोटखाई जुब्बल से संबंध रखते हैं। समस्त यहाँ पर जितने हमारे विशिष्ट लोग आए हैं, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। आज का दिन, जैसा मुझसे पूर्व कहा गया, ऐतिहासिक दिन है और एक नोबल इनिशिएटिव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, पुण्य सोच के साथ हमारी क्रैक एकेडमी और जी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा एक सोच के साथ प्रदेश में आ रहा है और उस सोच के बीच जो हमारा एक वंचित वर्ग है, जो किसी अभाव के कारण, मुख्यतः धन के अभाव के कारण, जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट आगे नहीं आ सकते, इस एकेडमी के द्वारा जो सोच बनी है उनको लाभ मिले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैरियर काउंसलिंग में उनको लाभ मिले। मुख्यतः मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा हलकों में जो प्रारंभ हो रहा है, उसकी सोच यही है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा कहा गया, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है और विकास के दृष्टिकोण से एक लंबी यात्रा इस प्रदेश ने निरंतर 1947 के बाद, क्योंकि एक वो प्रदेश था, हालांकि जो हमारा कांगड़ा, हमारा हमीरपुर, ऊना का क्षेत्र पहले पंजाब में सम्मिलित था, लेकिन जो विशेषकर जो हमारा ओल्ड हिमाचल है, ये तो समस्त आपका पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था। और उस वक्त और आज के हिमाचल में रात दिन का अंतर है। मात्र 8% के आसपास आपकी साक्षरता दर थी और आज वो बढ़कर 88% के आसपास हो चुकी है। और सरकारी स्कूलों का एक अहम योगदान, जो हमारी इतनी मजबूत शिक्षा का तंत्र हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी, चाहे हमारे मुख्यमंत्रियों की बात हो, डॉक्टर परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात हो, सभी ये सरकारी स्कूलों से निकले हैं। और मैं समझता हूँ, चाहे वो हमारी, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी आईएएस की बात आती, प्रशासनिक सेवाओं की बात आती, एक समय था कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन हिमाचल प्रदेश से भी रही है और ये विशेषकर तब तक रही जब तक हमारे सरकारी स्कूल आपके, मैं समझता हूँ, गुणवत्ता के मामले में अग्रणी थे। जहाँ एक व्यापक आपका विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। हमारे हिमाचल में, जैसे मैंने 1947 की बात की, सिर्फ एक कॉलेज था। आज तो शिमला शहर की भी बात करेंगे, 3-4 कॉलेजेस तो हमारे शिमला शहर में ही है और पूरे प्रदेश में इसकी संख्या 150 से ऊपर बनती है। जो हमारे सरकारी क्षेत्र में आपके महाविद्यालय है, 77 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। मात्र 200 के आसपास हमारी विद्यालय थे, जिनकी संख्या 16,000 के आसपास हो चुकी है। विस्तार काफी हुआ, उस वक्त आवश्यकता भी थी, जैसे मैंने कहा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र था, लेकिन आज समय आ चुका है कि हमें कंसोलिडेट करना है, सुदृढ़ करना, और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गुणवत्ता की तरफ शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। 1990 तक लगभग वर्चस्व सरकारी क्षेत्र का ही, अगर हम शिक्षा की बात करें, सभी शिक्षा
मैं समझता हूँ सरकारी क्षेत्र में लगभग 95% के आसपास लोग हमारे सरकारी स्कूलों से पढ़ा करते थे, सरकारी कॉलेजेस से पढ़ा करते थे। और तब तक उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, मेरे क्षेत्र से भी कई लोग निकले हैं, और विशेषकर तो हमारे ये कबायली क्षेत्र थे, ट्राइबल एरियाज थे, उनका तो एक वर्चस्व था। चाहे हम किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, उन्होंने सेवाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश से बाहर भी भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी सेवाएं दी। और कई मामलों को लेके, हालांकि हमारी पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा 77 लाख के आसपास है, हाईएस्ट जो पर कैपिटा आपकी रिक्रूटमेंट आर्मी में अगर किसी प्रदेश में होती है वो हिमाचल प्रदेश में होती है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी, विशेषकर क्योंकि हमारे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपके बहुत से ऐसे विलेजेस है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अधिकतर 90% के आसपास जो पूरे हिमाचल प्रदेश के 29 प्रांतों में एक अलग स्थान रखता है। सर्वाधिक पॉपुलेशन आपकी ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश में रहती है तो हिमाचल प्रदेश में रहती है। और उसमें जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात की, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आपकी अगर पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे उसमें गिनती होती है। लेकिन मैं समझता हूं जैसे मैंने 90 के बाद जैसे आपकी प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ी, लिबरलाइजेशन का दौर भी आया, और उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी आपकी कम रही। आज पूरे प्रदेश में जहां लगभग 15 लाख के आसपास हमारी जो स्टूडेंट इनरोलमेंट है, 55% के आसपास हमारे सरकारी स्कूलों में लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लगभग 45% के आसपास हमारे निजी स्कूलों में। लेकिन जिस तरह से पहले आपकी रिक्रूटमेंट, जिस तरह से मैं समझता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी एक रिप्रेजेंटेशन हिमाचल प्रदेश की हुआ करती थी, चाहे जुडिशरी की बात हो, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के कार्य जैसे हमारा जी नॉर्दर्न इंडिया प्लस हमारी जो क्रैक एकेडमी है ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इसके परिणाम आएंगे, क्योंकि एक ये भी काफ़ी मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री भी, जिस तरह की हमारी यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की बात भी हुई, चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एकेडमी के रूप में कई तो शहरी आपके मैं समझता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों के, जैसे उदाहरण के तौर पे कोटा शहर की बात आती है, वहाँ तो यही एक इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इनिशिएटिव यहाँ पर मैं समझता हूँ नीरज जी ने लाया है, देवभूमि से प्रारंभ किया है, और लक्ष्य यही है, सोच यही है कि जो सबसे हमारा वंचित वर्ग है, और विशेषकर अगर तुम सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों में तो लगभग अब वही मैं समझता हूँ बच्चे रह गए हैं जो इस वर्ग से संबंध रखते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपके प्रयास सार्थक रहेंगे, और जहां तक आपने सरकारी क्षेत्र से इसमें सहयोग की बात कही है, निश्चित रूप से आपको डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा, और जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसके लिए हम भी अपने स्तर पर बहुत से जहां अपने शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं समझता हूं हमारी ऐसी बहुत सी मेधावी स्कॉलरशिप योजना भी चली है जिसके माध्यम से इस वर्ग की मदद हो सके। डॉक्टर परमार जो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच थी कि उनके नाम से हमारी योजना प्रदेश में प्रारंभ हो। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको लगभग कोई 20 लाख तक का लोन मात्र 1% के मैं समझता हूँ ब्याज दर पे उनको उपलब्ध होगा। वो भी 1% हमने इसलिए रखा ताकि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो। उस सोच के साथ हमने पिछले वर्ष 2023 में भी ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे बच्चे जो आने वाले समय में इस प्रदेश का, देश का भविष्य होंगे, उनको सुविधा प्राप्त हो। जिनमें टैलेंट है वो आगे आए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सहयोग सरकारी क्षेत्र से रहेगा, और मुझे आशा है कि जैसे आपने हर विधानसभा हल्के जो पूरे प्रदेश में लगभग कोई 68 असेंबली सेगमेंट्स है, हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा आज के समय में एक मदद है, एक इसके माध्यम से आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हर तरह का नो हाउ जानकारी
आप उपलब्ध कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे और वो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ उनको उसका फायदा मिलेगा। और आने वाले समय में हमारे बहुत से बच्चे यहाँ पर मैं समझता हूँ इन सभी यत्नों के कारण आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे निकलेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। मैं एक बारी पुनः यहाँ पर धीमान साहब को, नीरज जी को, जिन्होंने ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ किया है, मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।